जो दूसरों से जीत गया वो ताकतवर है, लेकिन जो खुद से जीत गया वो सर्वशक्तिमान है। क्या आप भी 10th क्लास में इस साल पास आउट हो गए हैं या फिर फेल हो गए हैं? इस दुनिया में दो चीज़ होता है, एक होता है जीत, एक होता है हार। दोनों में से एक ही ना चीज़ मिलेगा। आप क्रिकेट खेलते हैं तो जीत और हार एक ही टीम में जीत होता है, दोनों साइड तो नहीं ना होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप फेल हो गए हैं तो ये सुन लो एक लाइन, फिर आऊँगा लौट कर लिख ले तू, फिर आना लौट कर ही लिखने के लिए एग्जाम। चलिए, जो आसानी से मिल जाए वो ज़्यादा दिन तक टिकता भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एग्जाम्पल बता दें तो इसका मतलब हुआ कि अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आप मेहनत नहीं किए हैं और आप पास हो गए हैं, एंड आप किसी भी हालत में पास हो गए हैं मेहनत करके ही, थोड़ा बहुत मेहनत करके, और आप 500 के 500 नंबर ला दिए हैं, तो आप गिर भी सकते हैं। फेल उसका मतलब माना जाता है। तो क्या होता है कि अगर आपको पता है जो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, मेहनत करके वो पास करता है, वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। आपको पता है तो लॉन्ग टाइम तक चलता है। अगर मेहनत किए हैं तो अगर नॉलेज है तो ही तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है इस दुनिया में गाइस। ये दुनिया इंटरनेट का है, नेटवर्क पता है इस दुनिया में टेक्नोलॉजी में चल रहा है, तो आपको तो मेहनत तो करना होगा। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में जब आप 10th क्लास में पास हो जाते हैं तो आपको लोग डिमोटिवेट करने बहुत आ जाते हैं। 10th क्लास पास आउट होने के बाद तो इस दुनिया में मनोबल बढ़ाने वाला बहुत कम मिलते हैं। मतलब मनोबल जो आपका है कुछ करने का दुनिया में, वो चीज़ तोड़ने के लिए बहुत आते हैं। मतलब मनोबल को तोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में मनोबल बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता। ये अपना दिमाग में अपना लोड कर लेना, ओके। तो ये होता है। तो मैं आपको बता दूं तो क्या होता है, इस वीडियो को भी पहले नहीं किए हैं, मतलब कि ये भी एंड तक भी देखना है। तो ये भी चल रहा है एपिसोड ना। तो क्या है कि आपको बता दे तो क्या होता है कि ये एक स्कूल है, तो इस स्कूल में लाखों स्टूडेंट हैं। तो लाखों स्टूडेंट में से एक ही ना टॉप करेगा, तो उसमें आप अगर सभी को टॉप करेगा तो कौन जीतेगा यार। तो आप मतलब एक टॉप बन गया तो आप सभी स्टूडेंट डिप्रेशन में चल गए, मतलब कि अपना लो जो आपका एनर्जी था वो लो हो गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई जी हासिल करता है तो ये बोर्ड एग्जाम है, और खेलने के बाद तो अलग है, उसमें हार जीत, जो फुटबॉल हो गया, क्रिकेट में हार जीत होता है उसका अलग है, और ये एग्जाम का है। तो इस निश में आपको इस चीज़ में आपको बता रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर वो जीत भी गया तो मेरा लाइफ के बारे में सुन लीजिए, मेरा लाइफ में किया। तो अगर देखिए क्या हुआ, अच्छा मेरा लाइफ के बारे में नहीं पता, दूसरा के बारे में क्या होता है कि एक स्कूल में एक लड़का मतलब कि टॉपर बन गया, लेकिन वो लाइफ में कुछ अचीव चीज़ नहीं कर पाया। वो अभी भी है तो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया, लेकिन उसी के साथ एक लड़का पढ़ रहा था, वो पायलट बन गया। क्या अचीव किया बताओ, तुम ही बताओ। तो क्या वो साइंस लिया 11th क्लास में, और 12th क्लास में भी साइंस लेकर ही पढ़ा, तो भी पायलट बन गया। और जो भी 10th क्लास में जो 98% लाया था वो भी घर में ही है। तो ये होता है रूल, है ना। तो आपको इसमें हार नहीं मानना है अगर कम नंबर आया है तो इस वीडियो पूरा जो फेल पास स्टूडेंट के लिए इस वीडियो पूरा डेडिकेशन है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा। तो आप लोग को एंड तक देखना होगा तो ही आपको इस दुनिया में लाइफ कुछ अचीव कर पाएंगे। तो मेरा बात को अगर फॉलो करेंगे तो आप पायलट भी बन सकते हैं। तो चलिए दूसरा फुटेज पर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधेश्याम और आपका फिर से एक और नई एपिसोड वीडियो में वेलकम है। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है। आज का वीडियो स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है कि 10th क्लास का एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कर दिया है जेक बोर्ड ने। तो उसके लिए जो फेल हुआ है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो पास हो गया है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा पूरा। एंड जो पास हुआ है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो पास हुआ है वो भी अगर ये वीडियो को नहीं देखेगा तो उसके लाइफ में बहुत ही ख़राब हो सकता है। तो अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, तो जो पास हुआ है उसको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये चीज़ जानना। तो सबसे फास्ट में बात करेंगे, जो फेल हुआ है उसके लिए बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो तो पास हुआ है वो तो अभी चिल में होगा, और जो फेल हो गया है या फिर कम नंबर आया है वो जितना सोचा था दिमाग में कि हमको 98 95 ये क्रॉस करना है, हमको 90 क्रॉस पार करना है प्रतिशत को, उतना उसका नंबर नहीं आया।
तो वो भी डिप्रेशन में होगा, उसका मन दुख होगा या फिर घर में बैठा होगा कि जो हम सोचे थे वो नहीं हुआ, एंड उसका अभी बहुत ही दुख है उसका मन में। तो चलिए उसके बारे में सबसे फास्ट बात करेंगे, जो जिसका फेल हो गया या फिर जिसका कम नंबर आया, जिसका 50, 55, 56 ऐसा नंबर आया, उसके लिए ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फास्ट में बात करेंगे जो फेल हो गया या फिर कम नंबर आया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर। सो फ्रेंड्स सबसे फास्ट में बात करते हैं कि जो फेल हो गया या फिर कम नंबर आया है, वो जितना सोचा था जितना वो सोचा था, जितना नंबर हमको लाना है उतना नंबर उसका नहीं आया। तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिल जाए एंड आप आज से ही थोड़ा बहुत आप पूरा एकदम जुनून के साथ आप काम करें। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते रहे कि मेरा 10 क्लास में कम नंबर आया है या फिर हमको सभी को हमको चिढ़ा रहा है कि मेरा कम नंबर आया, आपको अभी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ में आपको नहीं पढ़ना है, आपको अपना काम करना है। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको बता दें, तो अभी आपको बहुत ही अभी दुख हो रहा है ना, तो आपको दुख नहीं होना है, एकदम बिल्कुल आराम से आपको रहना है। सब कोई आपको जो बोल रहा है बोलने दो। तो होता है मैटर क्या होता है कि आपको फैमिली वाला भी आपको अभी सबको अभी दुखी होगा एंड आपको घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते होंगे अभी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड आपकी वजह से ही एग्जाम में आप कम नंबर आया या फिर आप फेल हो गए हैं। क्योंकि सबसे फास्ट में आपको ये जानना है कि आप तो फ्रेंड्स आप साल भर बहुत ही मेहनत किए थे लेकिन आपका रिजल्ट बहुत ही खराब आ गया है ना, तो आप जैसा कर्म किए थे उसका फल मिलना ही मिलना है। हालांकि आपका रिजल्ट में देखने को नहीं मिला, लेकिन बाद में तो आपको देखने को बिल्कुल मिल जाएगा आपका रिजल्ट कैसा आप मेहनत किए थे। तो आपको सबसे फास्ट में ये बताना है कि आप कितना मेहनत किए थे, उसी का हिसाब से। अगर आप साल भर अगर बहुत ही खतरनाक पढ़ाई किए थे, बहुत ही मेहनत किए थे, लेकिन आपका रिजल्ट में आपको देखने को नहीं मिला, आपको डिप्रेशन फेल में है, तो मैं आपको बता दूं तो आप बहुत ही मेहनत किए थे लेकिन आप मतलब रिजल्ट कार्ड में आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन वो आपका लाइफ में तो देखने को तो मिल ही जाएगा। अगर आप मेहनत के साथ अगर आप फेल हुए या फिर पास हुए, तो आप फेल कैसे हुए उसके बारे में, आप फेल कैसे हुए, तो आप सही से टाइम का सही से यूटिलाइज नहीं जान रहे हैं, या फिर आप फेल होने का 3-4 ही रीजन है। मतलब कि एग्ज़ाम के दिन आपका बेटर नहीं हुआ, या फिर ये कहें कि जब आप एग्ज़ाम लिखने के लिए जा रहे थे उस टाइम भी आपका कुछ गड़बड़ी होगा, दिक्कत होगा, एंड घर आपका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह का दिक्कत होगा, या फिर आपको उस दिन सब कोई ख़राब कहते होंगे, या बहुत कुछ हो सकता है रीजन ये सब के बारे में। या फिर आप जब एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे उस टाइम आप अच्छा से उसका क्वालिफाई करने का चीज़, वो पेपर को किस तरह से हम करेंगे, फिलअप किस प्रकार से करेंगे। तो आप जब एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे उस टाइम उस क्वेश्चन पेपर को किस तरह से हम फिलअप करेंगे, ये चीज़ के बारे में आप अच्छा तरह से नहीं जाने इसलिए, या फिर आप टाइम का सही से यूटिलाइज ही नहीं जाने इसलिए ये भी हो सकता है। एंड ये होता है प्रोसेस। एंड क्या होता है कि आप एग्ज़ाम दिए थे लेकिन उसमें आप होता है कि बहुत लोग बोलता है कि इस बार या फिर मतलब कि जो होता है पूरा इधर पीछे 2016, 17, 18 ये इस टाइम जब एग्ज़ाम हो रहा था तब बहुत ही टफ हो रहा था। जो स्टूडेंट्स पास हुआ है उसके बारे में ऑनलाइन बताना चाहूँगा कि उसके लाइफ में क्या अभी जो भी रिजल्ट दिया है तो उसके लाइफ में भी क्या बीतता होगा, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। ओके, अभी क्या हो रहा है कि अगर आप मतलब पूरा वीक स्टूडेंट थे या फिर बहुत टैलेंट स्टूडेंट होंगे, तो क्या होता है कि अगर आपको सभी को अगर नहीं पढ़े लिखेंगे, वो भी बोल रहे हैं कि आजकल बहुत ही आसान एग्जाम होता है, ये बोल रहे होंगे। जो ये पिछले साल इधर हो रहा था जैसे कि 14 ये सब वो उम्र के लोग जो 2014 में अगर एग्जाम दिया है, वही स्टूडेंट आपको बोल रहे हैं कि आजकल एग्जाम बहुत ही आसान होता है। अभी अगर हम एग्जाम लिखेंगे ना तो हम आपके इतना नंबर ला देंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ऐसा बोलता है उसको मैं बता दूं तो ऐसा आजकल एग्जाम नहीं होता है, आजकल और हार्ड एग्जाम हो रहा है। ओके, आपको आसान नहीं बुझना है, इस सबको बहुत ही मेहनत करके अगर मैं आपको बता दूं तो आपको इस वीडियो में आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप 90% लाए हैं तो आप करेक्ट आंसर दिए हैं तो ही आपको 90% नंबर आया है, अदरवाइज नहीं आता, ये मैं बता दूं। अगर आपका 60% नंबर आया है ना तो आप मेहनत किए हैं, आप सही से करेक्ट आंसर दिए हैं तो ही आपका 60% आया है, नहीं तो नहीं आता। अगर आप गलत आंसर देते तो ये होता है। आजकल अगर गलत आंसर देते हैं ना तो नंबर नहीं मिलेगा उसका नंबर।
तो तो अब मैं आपको बता दूं, ऐसा मत बोलिए कि कल आसान एग्जाम होता है। आसान एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होता है। जो ज़्यादा नंबर लाए उसको आप डिप्रेशन में मत लाइए एग्जाम। और आजकल टॉप एग्जाम नहीं होता है, आजकल बहुत ही इजी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं तो आजकल इजी एग्जाम नहीं होता है, उससे भी हार्ड एग्जाम होता है। ओके, तो क्या हार्ड एग्जाम होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दो, वही आपको समझ में आ जाएगा पूरा प्रोसेस। तो क्या होता है कि आजकल मार्कशीट को ला दिया है और लिखने वाला भी है दोनों। ओके, 40 मार्क 40 मार्क। ओके, और इधर से प्रैक्टिकल का 20 देता है। तो क्या होता है, अगर मार्कशीट में अगर आप गलती करते हैं तो गलती होगा कि उसमें नंबर मिलने वाला कोई चांस नहीं रहता है। अगर आप लिखते हैं तो अगर आप करेक्ट अगर लिखे बनाए हैं तो ही आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये होता है पूरा। तो मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट नहीं भी जान रहा है, अगर वो अगर फिलअप करता है उस मार्कशीट में और अगर गलत उसको दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये होगा, ये क्वेश्चन आंसर उसको पता ही नहीं, अगर वो भी अगर मार देता है वो मार्कशीट में, तो अगर सही हो जाता है तो वो भी पास हो जाएगा। अगर यदि वहाँ अगर सही अगर भर दिया, अगर नहीं जान रहा होने से भी, तो वो भी पास हो जाता है। आजकल ये होता है मैटर। तो आपको लगता है कि आजकल बहुत ही आसान होता है एग्जाम, आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ओके, अगर यदि वो अगर उसको पता नहीं है कि हम सही भर रहे हैं गलत, अगर वो भर दिया है और घर आके उसको जांच करेगा, अगर वहाँ अगर फेल लिखा रहेगा तो फेल ही हो जाएगा, पूरी फेल। तो अगर मिस्टेक से अगर पास होता है, बिना मेहनत करके अगर पास हो जाता है, किसी भी हालत में अगर पास हो जाता है तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। अगर किसी के भरोसे वो अगर पास हो जाता है, तो अगर जो मेहनत करके वो पास होता है तो वो उसका कुछ अलग ही उसका अचीव होगा दुनिया में। ओके, तो ये होता है। तो आपको ये चीज़ को आपको दिमाग में लोड कर लेना है। अगर किसी भी मिस्टेक से आप बहुत ही मेहनत किए थे एंड पूरा साल भर मेहनत किए थे, पूरा मेहनत किए थे, लेकिन आपका कुछ रिजल्ट में देखने को नहीं मिला, लेकिन आपका लाइफ टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। ओके, अगर कहीं पर भी अगर मतलब जो स्टूडेंट अगर बिना मेहनत करके एंड मिस्टेक से अगर वो भर दिया और वो पास हो गया है, फिलअप करके पास हो गया है, तो क्या होता है कि वो लाइफ में अगर कहीं भी अगर कंपटीशन होगा तो वहाँ जाकर वो फंस जाएगा। ओके, लाइफ अगर आगे जाएगा तो वहाँ किसी से बातचीत नहीं कर पाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। आजकल आपको पता है दुनिया डिजिटल चल रहा है, अगर कुछ आप जब तक आप कुछ नहीं बोलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो ये कोई मायने नहीं रखता है रिजल्ट। तो जो फेल हुआ है उस स्टूडेंट को तो इस वीडियो में मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा पूरा फुल। तो ये होता है। तो आपको कुछ डिप्रेशन नहीं होना है, मेहनत करते रहना। अगर कम नंबर आया या फिर आप फेल हो गए हैं और एक बार एग्जाम लिखो, अगर फेल हो गए हैं तो और तहलका मचा दो दुनिया को कि देखिए मेरा कितना पावर है। ओके, तो ये होता है। और जो फेल हो गया है उसका रीजन होगा कि उसका घर का जो होता है मैटर, फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत लो हो गया था। मतलब कि फैमिली बैकग्राउंड आपको पता है, अगर जो रूरल एरिया से विजिट करता है उसको ही पता है, जिसका उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही लो होता है। मतलब क्या उसका नॉलेज वगैरह उसके घर में नहीं होता है, कोई उसको अच्छा तरह से बताया नहीं कैसा करना है क्या नहीं करना है, उसको अच्छा से कोई नॉलेज ही नहीं दिया। इसकी वजह से भी उसका घर में पैसा वगैरह ट्यूशन वगैरह नहीं करवाए, इसकी वजह से हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर घर में उसको ज़्यादा काम करवाता होगा, या फिर उसको घर में बोलता होगा पढ़ो पढ़ो, अगर वो या फिर स्टूडेंट ही नहीं पढ़ा होगा, इसकी वजह से भी वो हो सकता है। एंड अगर आप अच्छा तरह से सब कुछ पढ़े हैं एंड आप सब कुछ 10th क्लास का सब कुछ याद है, तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं अचीव। ओके, तो आपको इसमें आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है एंड मेहनत करते रहना है। अगर आप फेल हो गए हैं तो उसका भी रीज़न हो सकता है अगर आप पढ़े नहीं होंगे, ये भी। एंड आपको बता दिए पूरा प्रोसेस। अगर जो स्टूडेंट अगर बिना मेहनत करके अगर वो पास भी हो गया है ना, ज़्यादा क्रॉस नंबर कर दिया है, और जो फेल हुआ है उसको कांग्रेचुलेसन कोई बोल ही नहीं रहा है। जो मतलब कि कम नंबर लाया है, जैसे कि 60% लाया है, 65, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। और जिसका 92, 95 ऐसा जिसका प्रतिशत है उसको बहुत ही कांग्रेचुलेसन बोल रहा है, बहुत बधाई हो, ये सब के बारे में उसको अभी उसको कोई इंजॉय कर रहा है, ये बोल सकते हैं। कोई इंजॉय, कोई पार्टी कर रहा है, उसको बहुत अच्छा उसको बोल रहे हैं। लेकिन अगर चाहो तो जो फेल स्टूडेंट ने कम नंबर लाया, अगर उसका भी अगर जुनून हो तो वो भी लाइफ में कुछ कर सकता है, अभी से मेहनत करेगा तो इसके बारे में हम एक वीडियो हम बना दिए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना। इसी फेल और पास के बारे में, उसको स्टूडेंट के बारे में ही बताए हैं।
तो ये वीडियो थोड़ा बहुत जो पास हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो मतलब बिना मेहनत करके पास हो गया है ना, तो वो तो ये होगा ही होगा कि वो कुछ लाइफ में नहीं कर पाएगा, है ना। और पास हो गया और मेहनत करते रहेगा तो हो जाएगा, ये पूरा फिक्स है। एंड जो कुछ नहीं जानेगा तो उसका तो कुछ नहीं, अगर वो बाहर में काम करेगा पास होगा नाम कमाने के लिए। हाँ, 10th पास आउट हो गया है और बाहर में काम कर रहा है तो कुछ काम होने वाला नहीं है। एंड जो जिसका कम नंबर आया है, अगर वो भी मेहनत करेगा ना तो वो भी बहुत अच्छा, जो 90% आया था उसको पीछे छोड़ के वो आगे निकल जाएगा। तो अगर वो मेहनत करेगा तो, नहीं तो नहीं होगा। तो ये होता है। तो आपको डिप्रेशन मोटिवेशन आपको मिल गया है, तो मिल गया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। आप बात करते हैं जो स्टूडेंट पास हो गया है, तो जो स्टूडेंट पास हो गया है तो उसका क्या होता है कि वो पास होने का बहुत कुछ रीज़न है। एंड वो उसका पास होने का उसका कैसा रीज़न है आपको मैं सबसे फास्ट में ही बता देता हूँ कि उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। ओके, ये फास्ट में ही आपको याद रखना है, ये मैं बहुत ही किया हूँ मैटर, इसको हम बहुत ही जाना हूँ, इसलिए फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। एंड उसका जो स्कूल से जो रिस्पॉन्स मिलता है वो भी बहुत ही अच्छा है। एंड जो भी स्टूडेंट जो 90% इतना नंबर लाया है उसका देखना प्रैक्टिकल नंबर में आपको 20 नंबर से आपको कम नहीं देखने को मिलेगा। 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में आपको 20 नंबर आपको और हाँ, जो 95 98 ऐसा जो नंबर लाया है, जो प्रतिशत इतना नंबर गिन किया है, जो अचीव किया है, ये तो मेहनत किया है भाई, तो ही इतना आपको वहाँ आपको गूगल में देखने को मिल जा रहा है, आपका मार्कशीट में देखने को मिल जा रहा है। तो आप मेहनत किए हैं तो ही आपको ये अचीव किए हैं। तो बिना मेहनत का कोई मिलता नहीं है दोस्त, मेहनत करो तो ही। जो फेल हुआ या कम नंबर आया उसको बोल रहे हैं, और जो पास हो गया है वो तो बहुत ही मेहनत किया है तो ही। वो टाइम का सही से यूटिलाइज किया, एग्जाम के दिन वहाँ जो 3 घंटा होता है, 3 घंटा उसका लाइफ आप मैं बहुत आप लोग को मोटिवेट दे चुका हूँ। जो फेल हुआ स्टूडेंट या फिर कम नंबर लाया है लेकिन वो अच्छा तरह से काम नहीं किया तो कम नंबर तो आएगा भाई जरूर, या फेल होंगे। तो वो बहुत मेहनत किया है जो उतना नंबर गिन किया है, प्रतिशत लाया है। हम तो उसको बहुत ही अच्छा बोलेंगे, और जो मिस्टेक से पास होता है उसको तो हम क्या ही बोल सकते हैं। तो जो अचीव ये लेकिन नंबर लाना ये 10th क्लास में बहुत ही मुश्किल बात है, इतना अचीव किया है। तो वह मतलब क्या बताएं, मैं आपको बता दूं तो वो पढ़ने में पहले से ही वो ट्यूशन वगैरह गए होंगे, या फिर पहले से ही वो बहुत ही हार्ड वर्क करते होंगे, या फिर वो पहले से ही बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा होगा सब सब्जेक्ट में, और पढ़ने लिखने में भी अच्छा खासा होगा। लेकिन जो होता है ना, जो हम हैं तो हमसे टक्कर नहीं दे सकता है। तो ये मैं अपने को तारीफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा रियल है, क्योंकि मैं भी बहुत 2 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। 10th पास आउट होने के बावजूद भी हम 10th क्लास का अभी मैं पढ़ाई को छोड़ा नहीं हूँ गाइस। देख सकते हैं पीछे बोर्ड है, वहाँ पढ़ते रहते हैं। ओके, तो क्या बताएं, मैं अपने आप तारीफ नहीं कर रहा हूँ, दूसरे फुटेज पर चलिए देखने को मिलेगा। हम सभी का रिजल्ट को जांच किए हैं, वैसा बात नहीं है जिसका 90 95 ऐसा नंबर आया है उसका बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो रियल है उसको ही हम बात कर रहे हैं, रियल को ही हम बता रहे हैं, वैसा नहीं कि फेक न्यूज़ नहीं, देख कर ही बताएं, प्रूफ देंगे। ओके, तो क्या होता है कि आप बात करते हैं फैमिली बैकग्राउंड तो उसका अच्छा है। एंड उसका घर में पैसा का भी बहुत इनकम है। उसका घर में जाओ बेटा पढ़ो, ये जाओ ट्यूशन में एडमिशन करवा दिया, बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ा दिया, एंड उसका नॉलेज को पूरा इम्प्रूव करवा दिया है। और जो पुअर फैमिली से विजिट करता है उसको कौन नॉलेज देगा, एंड घर वाले भी नहीं देते थे, ऐसा भी हो सकता है ना। जो कम नंबर लाया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड ये होता है, तो क्या होता है कि अब उसके बाद होता है कि उसका स्कूल तरफ से भी उसका पूरा फुल सपोर्ट होगा, ये भी हो सकता है स्कूल तरफ से फुल सपोर्ट। एंड वो डेली भी स्कूल जाता होगा, रोज स्कूल जाता होगा। जो कम नंबर लाया वो रोज स्कूल नहीं जाता होगा, ये भी हो सकता है। एंड उसका जो स्कूल रोज जाता होगा वो अच्छा तरह से पढ़ाई भी करता होगा, ये भी हो सकता है। उसका ज़्यादा भी नॉलेज होगा जो ज़्यादा नंबर लाया है, ये भी मैटर हो सकता है। और वो एग्जाम के टाइम वो सही से टाइम को 3 घंटा टाइम को सही से यूटिलाइज किया, वो बहुत अच्छा तरह से इम्प्रूव किया, तो उसका नंबर अभी आपको गूगल में देखने को मिल रहा है। ओके, तो वो टाइम का सही से यूटिलाइज किया 3 घंटा का, तो भी 1 साल का मेहनत आपको वहाँ देखने को गूगल में मिल जा रहा है आसानी से। तो ये होता है, तो वो नहीं जाना, अभी पछता रहा है कि अभी अगर हम पहले हम पढ़ते तो मेरा अभी गूगल में मेरा फादर्स मदर्स का नाम लिखा था, नंबर लिखा था पूरा, तो वो पहले नहीं सोचा जो फेल स्टूडेंट, तो वो अभी पछता रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको मेहनत करेंगे तो आप आगे निकल जाएंगे। तो ये होता है मैटर। तो आप
पास हो गए हैं, आपको कुछ टेंशन लेना कोई जरूरत नहीं। जो फेल हुआ है उसको भी कोई टेंशन नहीं, आप आगे बढ़ना है, एंजॉय करना है, बहुत ही मस्ती, आगे आगे का पढ़ाई को जारी करिए। एंड अभी बहुत कुछ है आगे लाइफ में, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। ये 10th क्लास का रिजल्ट कोई मायने नहीं करता है। अब आपको यहाँ आपको कोई सब कोई डिमोटिवेट करने के लिए आएगा, लेकिन हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। तो डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन आपको मोटिवेशन करना है अपने अंदर से कि हमको ये करना है, अचीव ये करना है। अब कम नंबर आया तो बहुत कुछ रीजन हो सकता है कम नंबर लाने का, तो आपको दुनिया में कुछ अचीव करना है तो आपका मेहनत तो करना पड़ेगा, तो ही आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बता दिए हैं, एंड जो फेल स्टूडेंट हुआ है और जो पास स्टूडेंट हुआ है उसके बारे में। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको मेहनत करते रहना है। लेकिन आप कम नंबर लाए तो आपको कोई वैल्यू नहीं करेगा, ये पूरा एकदम प्रोसेस है। लेकिन आप अगर बोलने में अगर सब कुछ जान रहे हैं तो आपको अगर जो ऐसा बोल रहा है उसके पास आपको सब कुछ जानना बताना होगा, तो ही आप आगे बढ़ेंगे। ओके, तो नंबर कोई थोड़ा बहुत मैटर करता है, फर्स्ट टाइम मैटर करता है, उसके बाद और नहीं। 1 साल के बाद वो पूरा मिटा जाता है नंबर, उसके बाद कोई याद नहीं करता है। टाइम के अनुसार उस नंबर को देखा जाता है। एंड जब आप कहीं एडमिशन करवाएंगे उस टाइम कितना नंबर लाए, कितना नंबर, इसके बारे में थोड़ा बहुत जांच किया जाता है, अदरवाइज और नो। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत प्रोसेस बता दिए हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है और अपना भाई को सफर करना है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए गुड बाय।